आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था संकेत भी आज्ञा का प्रसंग, बीकानेर का सफल चातुर्मास, युवाचार्य जय को किसने कहा आप गली निकालिए और उस पर युवाचार्य जयाचार्य की क्या प्रतिक्रिया थी, टड्डा जी और जयाचार्य के बीच किस बात पर मतभेद हुआ और उसका क्या परिणाम आया, आचार्य रायचंद जी ने जयाचार्य से क्यों कहा चोटी तेरे हाथ में है, नागौर पट्टी का प्रसंग, जयाचार्य आचार्य पद पर कब और कहाँ आसीन हुए, संतों के उपालम देने पर जयाचार्य ने क्या मीठा उत्तर दिया, साध्वी चतुर जी ने जयाचार्य को चिमटा और बेत भेंट क्यों किया, सुप्रसिद्ध श्रावक ऋषभदास जी मोदी ने जयाचार्य को शंभु के चूहे की कहानी क्यों सुनाई, मालव वासियों का मुख का कोर क्यों छिन गया, जयाचार्य को किसने कहा स्वामी जी उपालंब देंगे। अब आगे तेरापन का इतिहास, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। 2000 यात्री। जयाचार्य के प्रति जनता का आकर्षण बहुत तीव्र था। वे जहां भी पधारते लोग सहज ही एकत्रित हो जाते। दूर दूर क्षेत्रों के लोग भी दर्शन सेवा के लिए बहुत आते रहते। संवत 1910 का चातुर्मास उन्होंने नाथद्वारा में किया। जयाचार्य आदि 12 साधु और सदारसती आदि 15 साध्वियां वहां पर थी। आचार्य श्री के साथ साध्वियों के चातुर्मास का क्रम यहीं से प्रारंभ हुआ, जो कि बाद में निरंतर चलने वाले एक अनिवार्य क्रम जैसा बन गया। उस चातुर्मास में मेवाड़ के लोगों का आगमन तो अधिक रहा ही, दूरस्थ क्षेत्रों के दर्शनार्थी भी बहुत आए। कहा जाता है कि वहां 2000 से भी कहीं अधिक यात्रियों का आगमन हुआ। तुलसी की माला। नाथ द्वारा चातुर्मास के पश्चात जयाचार्य गोकुंदा, रावलिया तथा सेलानला के क्षेत्रों में विचरण कर उदयपुर पधार गए। वहां से मालव यात्रा का मनोगत निर्णय कर कानौड़ की ओर विहार कर दिया। मालव वासियों को जब यह समाचार मिले तो वे प्रसन्नता से झूम उठे। कानौड़ तो मालव की सीमा के बहुत निकट का क्षेत्र है। मालव पदार्पण के लिए प्राय वही मार्ग लिया जाता है। रतलाम के प्रमुख श्रावक मायाचंद जी अग्रवाल तथा भैरजी गांधी ने कानौड़ में दर्शन कर मालव यात्रा के लिए घोषणा करवा देना उचित समझा। दोनों ने रथ पर यात्रा की। सुरक्षा तथा आवश्यक सेवा के लिए 2 घुड़सवार भी उनके साथ थे। जयाचार्य के साथ रहकर पूरे मार्ग में सेवा करते हुए ही वे वापस जाने का निर्णय करके आए थे। कानौड़ में उन्होंने जयाचार्य से मालव यात्रा की घोषणा कर देने की कई बार प्रार्थना की, परंतु न जाने क्यों वे उस पर यही फरमाकर टालते रहे कि अवसर आने दो। मायाचंद जी से आखिर नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी जेब में से तुलसी की माला निकाली और जयाचार्य की गोद में रखते हुए कहा, हमारे पूर्वज वैष्णव थे। गोमुखी में हाथ डालकर तुलसी की माला से वे जप किया करते थे। मुनि वेणीराम जी वहां आए और हमारे पूर्वजों को उन्होंने जैन बनाया। अपने पूर्वजों से प्राप्त जैन पद्धति को हम आज तक उसी श्रद्धा और भावना के साथ निभाते आए हैं, परंतु अब आप हमारी संभाल ही नहीं ले रहे हैं। तब हम क्या करें और कहां जाए? या तो आप मालव भूमि में पधारने की घोषणा कर दें या फिर अपने हाथों से ये तुलसी की माला हमें पुनः पकड़ा दें। जयाचार्य उनकी उपालम एवं भक्ति भरी प्रार्थना सुनकर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसी समय मालव यात्रा की घोषणा कर दी और फिर कनौड़ से 21 रात विराज कर मालव की ओर विहार कर दिया। मालव में आचार्य अवस्था में जयाचार्य की वह प्रथम मालव यात्रा थी। सभी क्षेत्रों में अपार उत्साह था। मालव प्रवेश करते ही मंदसौर पधारे। वहां रतलाम के 50 व्यक्तियों ने एक साथ आकर दर्शन किए। अन्यत्र भी जहां पधारे वहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने सामूहिक रूप से दर्शन किए।
उस यात्रा में जयाचार्य ने वहां के प्राय सभी प्रमुख क्षेत्रों का स्पर्श किया। कुछ में चातुर्मास से पूर्व, कुछ में चातुर्मास के पश्चात पधारे। बीहड़ जंगलों से भरे मार्ग को लांघते हुए वे झाबुआ जैसे क्षेत्रों में भी पधारे। वहां से 5 कोस राणपुर हैं। वहां तेरापंथी मुनियों का पहले कभी पदार्पण नहीं हुआ था। स्थानीय लोगों की प्रार्थना पर 2 दिन के लिए वहां भी पधारे। प्राय प्रत्येक क्षेत्र को उन्होंने यथा योग्य अच्छा समय प्रदान किया। ऋषि राय के पदार्पण से 26 वर्ष पश्चात मालव भूमि की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पुनः हरा भरा कर देने का वह स्वर्णमय अवसर था। जयाचार्य मालव के लिए पर्याप्त संख्या में संत सतियों को लेकर पधारे थे। विशिष्ट अवसरों पर जब वे एकत्रित हुए तो उस शिष्य संपदा को देखकर लोग चकित हो गए। मुख्यतः वे 2 अवसरों पर एकत्रित हुए। प्रथम बार तो चातुर्मास से पूर्व ग्रीष्म काल में रतलाम पधारे, तब वहां 65 ठाणे एकत्रित हुए, और दूसरी बार चातुर्मास के पश्चात शीतकाल में इंदौर पधारे, तब वहां 72 ठाणे एकत्रित हुए। जयाचार्य ने संवत 1911 का अपना वह चातुर्मास रतलाम में किया। वहां 15 संत और 30 सतिया थी। शेष सभी को चातुर्मास करने के लिए विभिन्न नगरों में भेज दिया गया। जयाचार्य का वह चातुर्मास जनोपकार की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा। मालव के विभिन्न नगरों से तो बड़ी संख्या में सेवार्थी आए ही, परंतु मेवाड़ और थली के भी बहुत लोग सेवा में आए और लंबे समय तक वहां रहे। स्थानकवासी तथा मूर्ति पूजक आमन्याय के लोग वहां काफी थे। वे भी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से आते रहते थे। कोई श्रद्धा से आता तो कोई जिज्ञासा लेकर, कोई वाद विवाद तथा वितंडा के लिए भी आ जाता था। जयाचार्य सभी को यथानुरूप ऐसा उत्तर देते कि जिज्ञासाओं को तो समाधान मिल जाता और शेष निरुत्तर होकर चुप हो जाते। कहा जा सकता है कि वह चातुर्मास चर्चा वार्ताओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहा। जयाचार्य के समृद्ध ज्ञान बल से रतलाम की जनता जहाँ सम्यक या सुलभ बोधिता को प्राप्त हुई, वहाँ समग्र मालव में धर्म की महिमा वृद्धिगंत हुई। प्रभावक आचार्य। मालव यात्रा संपन्न कर जयाचार्य पुनः मेवाड़ पधार गए। संवत 1912 का चातुर्मास उन्होंने उदयपुर में किया। वहां महाराणा से लेकर सामान्य जन तक उनके संपर्क में आए और प्रभावित हुए। वे एक ऐसे प्रभावक आचार्य थे जिन्होंने अपने विभिन्न जनोपयोगी कार्यों से जनता को उपकृत तथा प्रभावित किया। उनके व्याख्यान से प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति लाभ उठाते। विशेषज्ञ जन आगमिक रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए उनसे संपर्क करते। विद्वान उनके साहित्यिक व्यक्तित्व पर मुग्ध थे तो नरेश उनके निर्लिप्त जीवन क्रम की बलिहारी जाते थे। मालव यात्रा के पश्चात यद्यपि वे अपने आचार्य काल में वर्तमान राजस्थान के प्रमुख घटक मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और थली में ही विहार करते रहे, फिर भी उनके व्यक्तित्व की सुरभि दूर दूर तक फैली। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन से जो अमृत रस जन जन को वितरित किया, वही उन्हें अमर बना गया। उन जैसे प्रभावशाली आचार्य प्राय शताब्दियों में ही हो पाते हैं। महान योजनाएं, नवीनता और प्राचीनता। जयाचार्य का शासनकाल संघ की चतुर्मुखी प्रगति का काल था, पर साथ ही वह आंतरिक संघर्ष का कारण भी बन गया। वस्तुतः संघर्ष के बिना कोई प्रगति संभव भी नहीं होती। प्रगति में सदैव नवीनता की प्रमुखता रहती आई है, और जब जब नवीनता ने अपने उपयुक्त स्थान की मांग की है, तब तब प्राचीनता ने दुर्योधन की तरह टकासा उत्तर देते हुए प्राय यही कहा है, सुच्च ग्रमपि नो दास्ये बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक जितना भी स्थान युद्ध के बिना नहीं दिया जाएगा। तब संघर्ष के अतिरिक्त नवीनता के सामने कोई मार्ग ही नहीं बचा रहता। जयाचार्य ने आचार्य पद का भार संभालते ही संघ की आंतरिक सुचारुता के लिए आवश्यक परिवर्तन किए। परिणाम स्वरूप अंदर ही अंदर कुछ संघर्ष की स्थितियां भी बनने लगी। जयाचार्य उन विरोधी स्थितियों से अनभिज्ञ नहीं थे, अतः वे प्रारंभ से ही उनसे बचने का प्रयास करते रहे।
सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यह नीति उनके प्रत्येक कार्य में बनी रही। वे अपने प्रगतिशीलता के कार्यों को भी चालू रखना चाहते थे और साथ ही विरोधी व्यक्तियों को खुलकर आलोचना करने का अवसर भी नहीं देना चाहते थे। उनकी इसी नीति के कारण प्रारंभ के अनेक वर्षों तक विरोध उभर नहीं आ सका। जब वह ऊपर आया तब भी अधिक टिक नहीं पाया और शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गया। जो समाज नई खुराक को पचाकर नई शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता, वह समय की लंबी दौड़ में निभ नहीं सकता। तेरापंथ की अपनी यह विशेषता रही है कि वह मूल गुणों की प्राचीनता रखते हुए भी उत्तर गुणों में यथासंभव नवीनता को स्थान देता रहा है। प्राचीनता और नवीनता में समन्वय बिठा लेने की अपनी विशिष्ट क्षमता के आधार पर ही उसने प्रगति मार्ग तय किया है। जो इस समन्वय को ठुकराकर केवल प्राचीनता या केवल नवीनता को अपनाकर चलना चाहता है, वह केवल विनाश की ओर ही जा सकता है। जयाचार्य एक सूक्ष्मशिक्षा संपन्न आचार्य थे। वे इस तथ्य से पूर्णतया अभिज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने आवश्यक और उपादेय नवीनता को ग्रहण करने में कभी विलंब नहीं किया तथा मूलभूत और लाभदायक प्राचीनता की कभी अवहेलना नहीं की। योजनाओं की भूमिका। जयाचार्य तेरापंथ के आचार्य पद पर नवीनता और प्राचीनता के समन्वय को साथ लिए हुए ही आए। जिस वर्ष वे पदासीन हुए, उसी वर्ष उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। ऐसा अनुमान होता है कि संघ के लंबे हित के लिए अनेक बातों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता थी, वह उनके मन में पहले से ही घुमड़ रहा था। साधारण साधु अवस्था में और अग्रणी अवस्था में वे स्वयं जिन परिस्थितियों तथा विचारों में से गुजरे तथा दूसरों को गुजरते देखा, उनमें से अनेक पर चिंतन करते हुए उनके मन में जो प्रश्न उठे, उनका समाधान उन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं किंतु सारे संघ के लिए खोजा। परिणामतः वे परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव करने लगे। युवाचार्य बनने पर उन्होंने उन विषयों पर फिर से गहरा मनन किया और लगातार मनन के फलस्वरूप जिन निर्णयों पर पहुंचे, उनको लागू करने के उपाय भी सोचे। ऋषि राय के दिवंगत हो जाने पर जब सारे संघ का भार उनके कंधों पर आ गया, तब उन्होंने उन निर्णयों को तत्परता से लागू कर उनकी संभावित सफलता से संघ को लाभान्वित करने का विचार किया। जयाचार्य एक दूरदर्शी आचार्य थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के पर्दे के पीछे छिपे जिस रहस्य को देखा तथा अपने संघ को परिस्थितियों के समक्ष अपराजय बनाने के लिए जिन योजनाओं को क्रियान्वित करना प्रारंभ किया, उन्हें देखने एवं समझने के लिए सबके पास अपेक्षित तीव्र दृष्टि एवं विवेक का बल उपलब्ध नहीं था। इसलिए कुछ व्यक्ति अपनी ही आंखों तथा विवेक की दुर्बलता के कारण उन्हें देख और समझ नहीं सके, परंतु प्रलंबतर समय की कसौटी पर उनकी योजनाएं खरी उतरी। आज तेरापंथ उन योजनाओं के बीच से फलित महान वृक्ष की छाया का उपभोग और उसके मधुर फलों का आस्वादन कर रहा है। उस समय के कुछ व्यक्तियों ने जिन कार्यों की बहुत जोर शोर से आलोचना की थी, वे कार्य तो आज संघ के प्राण बने हुए हैं और उन आलोचनाओं का नामो निशान कभी का मिट चुका है। कार्य प्रारंभ। आचार्य पद पर आसीन होने के पश्चात तत्काल ही जयाचार्य ने अपनी योजनाओं को कार्य रूप से परिणित करने की तैयारी की। उस समय संघ हित की दृष्टि से परिवर्तनकारी अनेक उपयोगी योजनाएं उनके मन में अंगड़ाई ले रही थी, तो अनेक चिंतन मनन की भट्टी में तपन गलन की प्रक्रिया में से गुजर रही थी। बिदासर में संवत 1908 माघ कृष्णा को जब वे आचार्य बने, तब उनके आसपास के क्षेत्रों में साधु साध्वियां बहुत कम थी। दूरवर्ती क्षेत्रों से उनके आगमन की प्रतीक्षा थी। वे लाडनू पधारे तब तक मेवाड़ और मारवाड़ से काफी सिंघाड़े एकत्रित हो गए। अच्छा अवसर देखकर उन्होंने वहीं से अपनी योजनाओं को कार्य रूप देना प्रारंभ कर दिया। पहला, पुस्तकों का सांघिकीकरण। प्रारंभिक अभाव। जयाचार्य ने सर्वप्रथम
पुस्तकों के अभाव को मिटाने की योजना अपने हाथ में ली। स्वामी भीखन जी के समय से ही संघ में पुस्तकों का बड़ा अभाव था। न तो आगम प्रतियों की ही बहुलता थी और न व्याख्यान आदि की प्रतियों की। कई साधु तो एक चातुर्मास में एक व्याख्यान को ही अनेक बार सुनाया करते थे। स्वामी जी को अपने प्रारंभिक वर्षों में जब आहार और स्थान आदि का भी पूरा अभाव भोगना पड़ा था, तो वैसी स्थिति में पुस्तकों की सुलभता की कल्पना करना ही व्यर्थ है। जयाचार्य को वह अभाव सदा से ही खटकता रहा, परंतु प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय की अपेक्षा रखता है। उनके आचार्य बनते ही अपेक्षित समय आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। संग्रह और तारतम्य। स्वामी जी के समय की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आया। गृहस्थों के पास से तथा यतियों के उपाश्रय में संग्रहित भंडारों से पुस्तकें प्राप्त होने लगी। अनेक साधु भी स्वयं लिखकर उस आवश्यकता की पूर्ति करने लगे। साधु साधियों के सिंघाड़े जिन क्षेत्रों में जाते, वहां सुलभ होने पर भंडारों आदि में से शास्त्रों की गवेषणा करते। जो सिंघाड़े दूर दूर तक विहार किया करते, उनको स्वभावतः ही पुस्तक प्राप्ति के अधिक अवसर प्राप्त हो जाते, परंतु जो दूर जाने की स्थिति में नहीं होते, उन्हें क्षेत्र की येता के अनुरूप ही भंडारों आदि का सुयोग प्राप्त हो पाता। इन्हीं सब कारणों के आधार पर पुस्तकों के संग्रह में काफी तरतमा उत्पन्न हो गई। किसी सिंघाड़े में पुस्तकों की बहुलता हो गई तो किसी में वही पुरातन कालीन अभाव चलता रहा। पुस्तकें होते हुए भी सुव्यवस्था के अभाव में उनका लाभ संघ के सब सदस्य नहीं उठा पा रहे थे। जयाचार्य ने अपने अग्रणी काल में काफी भंडारों का निरीक्षण किया। वहां से उन्होंने पुस्तकें भी बहुत प्राप्त की। अपनी पुस्तकों में से काफी प्रतियां उन्होंने दूसरे सिंघाड़ों को प्रदान की। फिर भी अनेक सिंघाड़े ऐसे थे जिनके पास आवश्यक पुस्तकों का भी अभाव था। साधुओं के पास तो वह अपेक्षाकृत और भी गंभीर था। जयाचार्य ने अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाया कि सभी सिंघाड़ों की पुस्तकों संबंधी न्यूनतम आवश्यकता यथाशीघ्र पूर्ण की जाए। अनेक करार। उस समय साधुओं के कुछ सिंघाड़े ऐसे थे जिनके पास आगम तथा व्याख्यानों की अतिरिक्त प्रतियां थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं लिखकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली और फिर अनावश्यक भार वृद्धि के भय से लिपि कार्य को बंद कर दिया। जयाचार्य उन सबका उपयोग कर लेना चाहते थे। उन्होंने साधुओं के पास की अतिरिक्त प्रतियां ग्रहण करने तथा नई प्रतियां लिखवाने का निश्चय किया। लिपिकार मुनियों को उन्होंने उस विषय में विशेष प्रोत्साहन दिया। एक व्यवसायी के समान उन्होंने संग्रहकारों तथा लिपिकारों के साथ अनेक लिखित करार किए। उनके करारों का सारांश यह था कि जो अपनी पुस्तकों में से अथवा नए लिखकर इतने इतने पत्र प्रदान करेगा, उसे अमुक अमुक छूटें दी जाएगी। लाडनू के अपने प्रथम प्रवास में उन्होंने अनेक साधुओं से इस प्रकार के विभिन्न करार किए। जानकारी के लिए उनमें से एक करार का यहाँ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मुनि हिंदू जी से संवत 1908 चैत्र कृष्णा एकम को उन्होंने एक करार किया। उसके अनुसार 2100 लिखित पत्र प्रदान करने के बदले में उन्हें सिंघाड़े में मिलने वाले भार से मुक्त किया गया। उन्होंने 1205 पत्र तो अपने पूर्व लिखित अथवा याचित पत्रों में से उसी समय प्रदान कर दिए। शेष 1895 पत्र प्रतिवर्ष 201 के हिसाब से लिख देने का लिखित वचन किया। उस करार के मूल शब्द इस प्रकार हैं। सही ऋष जीतमल ने ऋष हिंदू 1895 पाना देना, बोझ छुड़ायो तीनरा, सर्व पाना 3100 तीन में 1205 दीधा અને 1895 બાકી રહ્યા। તે સર્વે વર્ષ એક में पाना 201 रे लेखे लिख देना। शोट राखवारा त्याग, पानारो ग्रंथ हिंदूजी पुठ्ठे में मांड्यो ते प्रमाणे देख लेनो। संवत 1908 रा चैतविद एकम लिस्तु ऋष हिंदू ऊपर लिखियो ते सही। उपयुक्त करार पद्धति से जयाचार्य को हजारों पत्रों की सामग्री तो उसी अवसर पर प्राप्त हो गई तथा भविष्य में प्रति वर्ष हजारों पत्र की सामग्री प्राप्त होते रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया। विचारों में
नवोन्मेष। जयाचार्य प्रत्येक कार्य तथा स्थिति को अपने मन ही मन विचारों की तुला पर तोलते रहते। औचित्य तथा अनौचित्य के पलड़ों में कौन सा भारी है, इस पर सदा ध्यान देते रहते। करार पद्धति पर चिंतन आगे बढ़ा त्यों ही विचारों में नए नए उन्मेष उभरने लगे। उन्हें अनुभव हुआ कि उक्त पद्धति से कुछ सिंघाड़ों को कुछ प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं, परंतु पुस्तकों के तारतम्य का स्थायी समाधान उससे संभव नहीं। उस पद्धति को अधिक विस्तार देने में उन्हें एक खतरा भी दिखाई दिया कि लिपिकारों को दी जाने वाली विभिन्न छूटें सामूहिक जीवन व्यवहार में भेद खड़ा कर सकती हैं। विचारों ने सहसा करवट बदली। जयाचार्य सोचने लगे कि स्वामी जी ने व्यक्तिगत शिष्य बनाने की परंपरा को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से पुस्तकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की परंपरा को भी समाप्त किया जा सकता है। तद विषयक सभी फलितार्थों पर उन्होंने गंभीरता से चिंतन मनन किया। अंततः वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि संघ हित के लिए सभी पुस्तकों का संघीकीकरण कर लिया जाना चाहिए। पुस्तकें किसकी? जयाचार्य बिलासर में विराज रहे थे। संवत 1908 वैशाख शुक्ला तीज को उन्होंने तटस्थ साधु साधियों की एक सभा बुलाई। सबके उपस्थित होने पर उन्होंने अग्रणी साधु साधियों से एक प्रश्न किया, तुम लोगों के साथ रहने वाले साधु साधिया किसकी निष्ठा में है? तत्काल सबने एक स्वर से उत्तर देते हुए कहा, आचार्य श्री की निष्ठा में। तब उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम लोगों के पास जो पुस्तकें हैं वे किसकी निष्ठा में हैं? उत्तर मिला, वे तो जो जिसके पास हैं उसी की निष्ठा में हैं। जयाचार्य ने कहा, मेरे साधु साध्विया आपकी व्यक्तिगत पुस्तकों का भार क्यों उठाए? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी मौन थे। किसी के पास समुचित उत्तर नहीं था। अंततः जयाचार्य ने ही उस सन्नाटे को तोड़ा। उन्होंने अपने तर्क को निष्कर्ष की भाषा पहनाते हुए कहा, अब से जिसकी पुस्तक है वही उनका भार उठाए। साथ के साधु साधियों को उनका भार देने की कोई आवश्यकता नहीं। जयाचार्य की उस अप्रत्याशित आज्ञा से सभी अग्रणी चकित हो गए। उनमें से कुछ ने नम्रतापूर्वक कहा, हम अकेले तो इतना भार उठा नहीं सकते, अतः अब हमें क्या करना चाहिए यह मार्गदर्शन देने की कृपा भी करें। आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा हम करने के उद्यत हैं। जयाचार्य ने तब फरमाया, जो अपनी पुस्तकों का भार स्वयं नहीं उठा सकते या स्वयं उठाना नहीं चाहते, वे अपनी अपनी पुस्तकें संघ को समर्पित कर सकते हैं। आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उन समर्पित पुस्तकों को सब सिंघाड़ों में वितरित कर दिया जाएगा। पुस्तकें समर्पित। अनेक अग्रणी साधुओं ने उसी दिन अपनी पुस्तकें जयाचार्य को समर्पित कर दी, परंतु कई अग्रणी ऐसे भी थे जिन्हें समर्पण की उक्त भावना को हृदयगम करने में कुछ समय लगा। साध्वियों की पुस्तकें पहले सरदार सती को भेंट की गई, फिर सरदार सती ने उन सबको जयाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। इस विषय में जयाचार्य ने शासक के रूप में अपने सीधे आदेश के द्वारा किसी को बाध्य नहीं किया, अतः अपनी निष्ठा की पुस्तकों का भार स्वयं उठाने की क्षमता पर विश्वास करने वालों ने जो विलंब किया वह कोई अपराध नहीं था। हृदय परिवर्तन के कार्यों में प्राय यह विलंब सर्वत्र ही देखा जाता है। कहीं कहीं तो इस प्रक्रिया में इतना विलंब भी हो जाता है कि सुधार के इस प्रकार में अनेक व्यक्तियों का विश्वास ही उठ जाता है। पर एक अहिंसक सुधारक के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा प्रशस्त मार्ग हो नहीं सकता जिससे उसके अहिंसा व्रत की सीमा को भी कोई आंच न आए और काम भी हो जाए। जयाचार्य ने हृदय परिवर्तन के आधार पर ही पुस्तकों के सांघिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया था। समान वितरण। उस समय जो पुस्तकें जयाचार्य को समर्पित हुई, उनमें से समर्पकों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने के पश्चात जो प्रतियां अविशिष्ट रही, वे तथा विभिन्न करारों से प्राप्त प्रतियां साधु साधियों के विभिन्न सिंघाड़ों में यथावश्यक वितरित कर दी गई। उनके वितरण से पूर्व अग्रणी साध्वियों से एक मर्यादा पत्र हस्ताक्षर करवाए गए कि जो पुस्तकें और साध्वियां उनको सौंपी जा रही हैं वे पारिहार्य हैं, मूलतः वे आचार्य की निष्ठा में हैं।
चातुर्मास की समाप्ति पर जब आचार्य की सेवा में आगमन हो तब उन्हें पुनः आचार्य को सौंप दिया जाए। अब से उन पर किसी प्रकार का स्थायी अधिकार नहीं रखा जा सकेगा। उपयुक्त कार्य बोरावड़ में संपन्न किया गया। संवत 1909 का अपना प्रथम चातुर्मास करने के लिए वे जयपुर पधार रहे थे, तब बोरावड़ उनके मार्ग में आया। वे वहां कुछ दिन रुके थे। इस प्रकार पुस्तकों के सांघिकीकरण का जो सूत्रपात हुआ वह आगे से आगे बढ़ता गया। कुछ अरसे तक पुस्तकों के समर्पण और वितरण की प्रक्रिया चलती रही। जब सब साधु साधुओं ने उस योजना में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, अथवा यूं कह दिया जाए कि जब सबने अपनी अपनी पुस्तकें समर्पित कर दी, तब जयाचार्य ने सब सिंघाड़ों में उनका समान वितरण कर दिया। अविस्मरण के लिए पुस्तकों के समर्पण और वितरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जयाचार्य ने उस भावना की अविस्मृति के लिए एक नियम बनाया। उसके अनुसार प्रत्येक अग्रणी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह निर्णित स्थल पर चातुर्मास संपन्न कर जब आचार्य के पास वापस आए तब वंदन आदि के पश्चात अपने को दी गई पुस्तकों तथा साधु एवं साध्वियों को पुनः समर्पित कर दे। समर्पण के वे शब्द इस प्रकार हैं: मुझे सौंपी गई पुस्तकें तथा साधु साध्वियां आपकी सेवा में समर्पित हैं। मैं स्वयं समर्पित हूँ। जहाँ का आदेश देंगे वहीं जाने तथा रहने का भाव है। उक्त समर्पण करने से पूर्व कोई अग्रणी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मुद्रांकन। पुस्तकों के समर्पण के साथ साथ प्रत्येक साधु को यह अधिकार भी दिया गया कि वह अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से प्रतियां लिख सकता है तथा अपने जीवन काल तक उन्हें अपनी निष्ठा में रख सकता है। उक्त स्थिति में एक समस्या उभरी कि व्यक्तिगत तथा संघ की प्रतियों का भेद कैसे किया जाए। अंततः संवत 1914 में मुद्रांकन का नियम बनाकर उस समस्या का समाधान किया गया। संघ को समर्पित की गई प्रतियों पर वर्तमान आचार्य श्री की निष्ठा में है ऐसा मुद्रांकन करना अनिवार्य कर दिया गया। मुनि स्वरूप चंद जी की निष्ठा में रही प्रतियों पर किया गया मुद्रांकन संवत 1914 प्रथम ज्येष्ठ 8वीं का है। अतः मुद्रांकन पद्धति के प्रारंभ का वही दिन कहा जा सकता है। वहां लिखा गया है: स्वरूप चंद जी स्वामी जी रे निश्राय में हूता ते सर्व पाना जयाचार्य री भेंट की था। ભીખુ ભારીમાલ ઋષિરાય જીતમલ આદि ગણપતિ અને વર્તમાન આચાર્યની નિષ્ઠાય में છે। સંવત 1914 प्रथम जेठविद 8મ लिखा છે। साध्वियों द्वारा सरदार सती को जो पुस्तकें समर्पित की गई थी उनकी प्रतियों पर भी उसी समय मुद्रांकन किया गया। उन पर प्राय इस प्रकार लिखा मिलता है: ए पाना सिरदार जी के निश्राय में हूता। टीका जयाचार्य ने भेंट की था। संवत 1914। एक कार्य अनेक लाभ। पुस्तकों का सांघीकरण यों तो केवल एक सामान्य कार्य ही दिखाई देता है, पर वस्तुतः वह अपने गर्भ में अनेक लाभ धारण किए हुए एक महत्वपूर्ण कार्य था। उस एक कार्य की संपन्नता के साथ ही संघ को अनेक लाभ प्राप्त हुए। सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण लाभ तो उसका यह था कि उससे संघ में एकता को बहुत बड़ा बल प्राप्त हुआ। उसके अतिरिक्त तरतमता की स्थिति मिटकर समता का उदय हुआ। वस्तु के उपयोग की संभावनाएं और समताएं सीमित दायरे से निकलकर विशाल बनी। साथ ही सामूहिक हित के लिए सोचने तथा उसके लिए अपने स्वतः का परित्याग करने की वृत्ति का भी उदय हुआ। अवान्तर रूप से भी उससे अनेक लाभ प्राप्त हुए। उनमें से प्रमुख ये कहे जा सकते हैं: अध्ययन सामग्री सबके लिए सुलभ हो गई, व्यक्तिगत भार की कमी हुई, भार का समानीकरण और गाथा प्रणाली जैसी उपयोगी योजनाएं अस्तित्व में आ सकी। सांघिकीकरण अथवा सामाजिकरण का वह प्रथम चरणन्यास था। धर्म संघों में तो वह अपने प्रकार का प्रथम प्रयोग ही था, पर अन्यत्र भी उस समय तक सामाजिकरण का सिद्धांत कहीं कार्य रूप नहीं ले पाया था। प्रारंभ में वह कार्य अपरिचित होने के कारण कुछ लोगों को अवश्य ही कठिन और अव्यवहार्य प्रतीत हुआ होगा, परंतु आज उसकी सफलता हम सब के सामने मूर्त रूप से विद्यमान है। कल के अध्याय में हम सुनेंगे जयाचार्य जी को लिपिकों के विषय में क्या आशंका हुई।
जयाचार्य जी ने संघ में लिपि सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की और उन्होंने उसकी शुरुआत कहाँ से की? गाथा प्रणाली किसे कहते हैं? जयाचार्य जी ने अग्रणियों पर कैसा कर लगाया? गाथाओं का लेखा जोखा कैसे रखा जाता था? गाथाएं वस्तु विनिमय का माध्यम कैसे बनी? गाथाओं का लेखा जोखा कब तक चलता था? साध्वियों पर कैसा कर लगाया? आहार संविभाग का प्रारंभिक रूप और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कवल अनुसार विभाग लागू किया और उसमें क्या समस्याएं सामने आई? साज व्यवस्था और धड़ा व्यवस्था के बारे में टहुका का प्रसंग, संविभाग की पद्धति सबको प्रिय क्यों हो गई? ओम अरहम।